सुजानगढ़ की वार्ड नंबर 56 की मीरा कालेर ने नीट परीक्षा 2026 की पास की है। मीरा को 563 अंक मिले। उसके पिता अशोक कालेर मेडिकल व्यवसायी है। मीरा की सफलता पर मां निर्मला कालेर, दादी धनी देवी, दादा सुगनाराम सहित कई लोगों ने मिठाई खिलाकर, माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आसपास के पड़ोसी मौजूद रहे, जिन्होंने मीरा का स्वागत किया, अभिनंदन किया। मीरा ने एलन सीकर से कोचिंग की। कोचिंग के अलावा 6 से 7 घंटे तक सेल्फ स्टडी की। मीरा ने बताया कि पढ़ाई के दौरान मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखी, फ्रेंड को टाइम नहीं दिया। अपनी सफलता का श्रेय दादी और माता और पिता को दिया। मीरा ने कहा कि नीट परीक्षा निरस्त होने पर निराश हुई, लेकिन अब खुशी है, सफलता मिल गई। स्वागत के दौरान सुखराम बिजानी, रतनलाल ढाका, सीताराम सोनी, दीपक सुतार, गीता देवी, मेन्ना देवी, केसर देवी, पुष्पा देवी, कई गणमान्य उपस्थित लोगों ने मीरा का माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर स्वागत अभिनंदन करते हुए खुशी का इजहार किया। इस दौरान सफलता पर कहीं क्या होता, मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी बेटी ने नीट का पेपर क्लियर किया। कहते हैं सफलता जब मिलती है तो अपरंपार मिलती है। इसी के चलते सुजानगढ़ में मीरा कालेर जो की नीट की परीक्षा प्राप्त की है, और बड़ी खुशी का माहौल भी है घर पे, क्योंकि बच्ची जब सफलता प्राप्त करती है तो बहुत खुशी महसूस होती है। इसी तरह बच्ची ने नाम किया है, और ये हमारे बीच में है, इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से मेहनत की है, बताएं। मैंने नीट में 563 मार्क्स गेन किए हैं, और मैंने एलन सीकर से पढ़ाई की थी, और इसमें मेरे टीचर्स, मेरे मम्मी पापा सबका बहुत ज्यादा सपोर्ट था। मेरे 1-2 फ्रेंड्स भी थे, उनका भी था। क्या कहना चाहेंगे पापा आप? बहुत खुशी हो रही है। अभी नीट की तैयारी में बढ़िया नंबर आए हैं, आगे डॉक्टर बने, मेहनत करें, हमारा तो आशीर्वाद है साथ में। जिस तरह से खुशी का माहौल देखा गया, क्या कहना चाहेंगे? इसकी दादी ने सबसे ज्यादा मेहनत की है। 2-3 साल तक दादी ने वहीं रह के इसको चीजें खिलाई, लाड किए, फोड़ किए, ध्यान रखा, और आज ही इसने सफलता हासिल करके हमारी खुशियों को दोगुना कर दिया। ये थे खुशी का इजहार कर रहे हैं पूरे परिवार वाले, क्योंकि नीट की परीक्षा पास की है। इंडिया न्यूज के लिए सुजानगढ़ से शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। कड़ी में नीट परीक्षा 2026 में वार्ड नंबर 59 के प्रदीप रुलानिया ने 616 अंक हासिल करके सफलता पाई। प्रदीप के पिता धनाराम रुलानिया, मां मंजू देवी टीचर है। प्रदीप की सफलता पर परिजनों ने मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। शहर के वार्ड नंबर 26 प्रदीप के पिता की यहाँ पर स्कूल है, जहाँ पे बचपन में प्रदीप ने पढ़ाई की। वहीं आपको बता दें, प्रदीप ने सोशल मीडिया और मोबाइल से दूर रहकर कड़ी मेहनत से सफलता हासिल की। प्रदीप ने बताया, मेरा नाम प्रदीप रुलानिया, नीट में नंबर है 616, रैंक है 5885। सबसे बड़ा श्रेय मेरे मम्मी पापा को देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरा साथ दिया हर समय। और सीकर में गुरुकृपा कोचिंग का स्टूडेंट था, और पढ़ाई के वक्त मेरे पास कोई भी एंड्रॉइड फोन नहीं था, और सोशल मीडिया से बहुत दूर था, और 4 से 5 घंटे पढ़ाई रहती थी पूरे दिन में, सेल्फ स्टडी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से खुशी मना रहे हैं? हम खुशी तो बहुत अच्छी मना रहे हैं, और मेरे बेटे ने बहुत सारी मेहनत किया। मेहनत के साथ उसकी सफलता का फल मिला है उसको, और कंटिन्यू 8 या 10 घंटा पढ़ाई करता था। सुजानगढ़ की नीट परीक्षा की बात करें तो 4 होनहार बालकों ने सफलता हासिल की, जहां पे खास तौर पर टेलर के बेटे ने सफलता पाई और नीट में चयन हुआ। वार्ड नंबर 10 के वाहिद अगवान ने पहले प्रयास में 660 अंक लेकर सफलता हासिल की। हैरानी की बात यह है कि वाहिद के पिता अकबर अली टेलर का काम करते हैं। वाहिद की पिता की दुकान तेली चौक में है। वहीं वाहिद ने पहले प्रयास में ये सफलता थी। वहीं वार्ड नंबर 7 के तनवीर पवार, जिन्होंने 585 अंक हासिल करके पहले प्रयास में सफलता हासिल की, पिता तिरपाल के व्यवसायी, दोनों की सफलता पर मदरसा जामिया हाशमिया अहले सुन्नत में तेलियान समाज के लोगों ने एक कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन रखा, जहाँ पे मौजूद हाफिज अब्दुल सलाम ने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने की अपील की, और स्वागत के दौरान हाफिज आबिद सलीम अगवान सहित अनेक लोग उपस्थित रहे, जहाँ पे स्वागत अभिनंदन किया गया दोनों प्रतिभाओं का। क्या कहना चाहिए? बड़ी खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नीट यूजी 2026 में हमारे समाज की 2 प्रतिभाएं, जनाब
मोहम्मद वाहिद साहब अगवान, जिन्होंने ऑल इंडिया ओबीसी रैंक हासिल की है 289, और जनाब तनवीर साहब पंवार, जिन्होंने ऑल इंडिया ओबीसी रैंक हासिल की है 8002। ये समाज की प्रतिभावान प्रतिभाएं हैं, जिन्होंने नीट क्लियर करके इस साल हमारे समाज और शिक्षकों और अपने सोसाइटी का नाम रोशन किया है। इंशाअल्लाह अज़ीज ये मेहनत कर करके अच्छे डॉक्टर बन करके, एक का सिलेक्शन इंशाअल्लाह अज़ीज एम्स में होगा, दूसरा एमबीबीएस कोई मेडिकल कॉलेज मिलेगी। इंशाअल्लाह अज़ीज ये अच्छे डॉक्टर बन करके समाज का भी नाम रोशन करेंगे और अच्छे राष्ट्र बनाने में भारत देश का भी नाम रोशन करेंगे। क्या कहेंगे जिस प्रकार से लोगों में मिथ है कि पहले प्रयास में नीट क्लियर नहीं हुआ? हाँ, मेरा मानना ये है कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं है जो आसान नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि निरंतर मेहनत जरूरी है। पहले अटेम्प्ट में नीट पास करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये इन दोनों बच्चों ने साबित किया है। वो ऐसे साबित किया है कि इन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी और अपनी कोचिंग में जाकर के निरंतर क्लासें ली। जो कोचिंग में पढ़ा वो आकर के वापस अपने हॉस्टल में निरंतर पढ़ाई की, सोशल मीडिया से दूर रहे, अपने घर परिवार वालों से ही मोटिवेट होते रहे। दूसरी तरफ उन्होंने कदम नहीं बढ़ाया और अपने शिक्षकों से अच्छा मार्गदर्शन हासिल किया और ये साबित किया कि नीट जैसे हवा बनाया जाता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किया जा सकता। ये दोनों मिसालें हैं। वाहिद स्पेशली मिसाल है कि नीट क्लियर ही नहीं किया जा सकता बल्कि एम्स भी हासिल की जा सकती है। मैं इन दोनों हजरात के पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई पेश करता हूँ। बिलखुसूस मेरे दोस्त हैं जो इन दोनों के मेंटर हैं, जनाब मोहम्मद रफीक साहब दैया, जो प्यारे लाल के नाम से मशहूर हैं, केमिस्ट्री के बेहतरीन टीचर हैं। अभी जो राजस्थान में ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक आई है बच्ची, ये उनके गुरु हैं और शेखावाटी लोसल स्कूल में ये पढ़ाते हैं। मैं इनके जरिए से हमारी समाज बिलखुसूस पूरे सुजानगढ़ को ये कहना चाहूंगा कि आप भी अपने बच्चों को तालीम की तरफ मुतवज्जे कीजिए ताकि बच्चे आगे पढ़ करके समाज का भी नाम रोशन करें और इस इलाके का भी नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलियान समाज की एक प्रतिभा जो कि यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने नीट की परीक्षा पास की है, अव्वल नंबर से हासिल करते हुए सुजानगढ़ के परिवार का नाम रोशन किया है, समाज का नाम रोशन किया है। बातचीत करेंगे किस तरह से मेहनत की। क्या नाम आपका? मेरा नाम वाहिद है। किस तरह से मेहनत की, क्या कौन सी रैंक हासिल की? मैंने ऑल इंडिया रैंक 922 ऑब्टेन की है और ओबीसी में 289। किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं श्रेय अपने घर वालों को देना चाहूंगा और मेरे मामा को भी, जिन्होंने 3 साल मुझे गाइड किया। 11th से इन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया और ड्रॉप ईयर में काफ़ी हेल्प मिली मुझे, जब भी मार्क्स कमाते थे पेपर में और वैसे भी। तो जिस तरह से स्टूडेंट हैं सोशल मीडिया से ज्यादा लगाव रखकर आपने किस तरह से मेहनत की? मैंने सोशल मीडिया को एकदम ही बंद कर दिया था 1 साल के लिए, और जब कभी मुझे लगा कि डिस्ट्रैक्शन मोबाइल से अगर हो रहा है तो मैंने मोबाइल को भी घर पे रख दिया और कीपैड वाला फोन साथ में रखा। ये थे वाहिद, जिन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई है। आज के स्टूडेंट को सोशल मीडिया से दूर रहते हुए अपना जो मोबाइल है उसको घर पे रख के फुल तैयारी की और टॉप मुकाम हासिल किया नीट की परीक्षा में। और इसी तरह मैं तनवीर से बातचीत करना चाहूंगा, पूरा बताइए। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर पवार है। मैंने नीट के अंदर ओबीसी रैंक 8002 हासिल की है और मैं इसका श्रेय अपने परिवार को देना चाहूँगा और अपने गुरुजनों को भी देना चाहूँगा, अपनी कोचिंग को भी देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इतना बढ़िया पढ़ाया। डेली मेरी क्लास लगी, इतने सारे टेस्ट लगाए, हमारे लगभग डेली टेस्ट होते थे और हमें मेंटोर करने वाले अब्दुल सलाम हफीज जी को भी देना चाहूँगा और रफ़ीक जी मास्टर जी को भी देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे बहुत बार मोटिवेट भी किया। बात पर कभी भी नंबर वगैरह के बारे में बताते भी थे, काउंसलिंग के बारे में और के बारे में। तो ये थी दो प्रतिभाएं जिन्होंने मुकाम हासिल। इसके बीच में हम बातचीत करना चाहेंगे, समाज में शिक्षाविद के रूप में हमारे बीच में है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मुकाम हासिल किया है बच्चों ने? देखिए, ये तो सबसे पहले तो आप सबको इस चीज की बधाई कि एक कौम से अगर कोई बच्चा तालीम इल्म होकर के निकलता है तो वो समाज की को तो रोशन करता ही है और आगे जाकर के देश की सेवा में भी उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। और
इसकी मुबारकबाद हाफिज साहब को भी कि वो दीनी तालीम के साथ में दुनियावी तालीम से भी लोगों को जोड़ते हैं, और इस तरह से कोई दुनियावी तालीम अगर हासिल कर रहा है तो उनको वो प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कि आज के इस सम्मान समारोह से हमें पता चलता है। तो मुश्किल कुछ नहीं है, नीट जैसे टफेस्ट एग्जाम को भी क्रैक किया जा सकता है। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा 11th क्लास से है और अगर उसने ये ठान रखा है कि मुझे आगे जाकर के नीट क्रैक करना है, तो उसे चाहिए कि सबसे ज्यादा वो 11th पे फोकस करे। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे 12th बोर्ड में 10th बोर्ड पर ध्यान देते हैं, नॉन बोर्ड पर ध्यान नहीं देते, जबकि आज के कंपटीशन में जो बेस पार्ट है वो 11th होती है। 60 to 70% किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो नीट का या आईआईटी का है वो 11th का रहता है। इसलिए मैं जितने भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी 11th पे इतना जोर लगा दें कि आपको 12th आसान लगे, और कंपटीशन में जब भी चीजें आप देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये सब चीजें हमारे कंसेप्ट क्लियर है, तो और भी आसान हो जाएगा। आपने भाषण में कहा था, अपने उद्बोधन में कहा था, एक पत्थर तबीयत से उछालो, उस पर एक कमेंट करते क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा एक लफ्जों में कि तबीयत पत्थर उछालने की बात नहीं है, बल्कि मेहनत की जाए तो इंसान चांद पर कमंडे डाल सकता है। मेहनत सफलता की पहली कुंजी है। क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि वाहिद और तनवीर जो दो बच्चे हैं, इन्होंने एक साल में नीट क्रैक किया है, और समाज में हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, और मैं उनके माता पिताओं से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो कम से कम अपने बच्चों की एबिलिटी को जरूर पहचाने। कौन बच्चा कितना एफर्ट लगा सकता है, किस फील्ड में कितना जा सकता है। एजुकेशन दुनियावी हो चाहे दीनी हो, दोनों ही जरूरी है। एजुकेशन जरूरी है। इसी बीच में वाहिद के पिता हैं, इनसे बातचीत करना चाहूंगा। किस तरह से खुशी व्यक्त कर रहे हैं आप अपने बेटे की, और क्या काम करते हैं बताएं? मेरा काम, मैं टेलर का काम करता हूँ, सिलाई करता हूँ, मैं दुकान है, मेरी शॉप है, और मुझे खुशी बहुत है। बच्चा जो इतना अच्छे नंबर से आया, बहुत खुशी है। जल्द से जल्द डॉक्टर बन जाए, बस यही खुशी है, जल्द से जल्द बन जाए। परिवारजन, समाज के लोग, शिक्षाविद और पिता सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मेरे बेटे हैं, मेरे पुत्र हैं, डॉक्टर बने। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट।